नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फलित ज्योतिष पाठ संख्या 93 के बारे में। हम लोग भाव के कारकत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और अभी तक एक से लेकर यानी प्रथम भाव से लेकर और छठे भाव तक हम लोगों ने समझा है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे सातवें भाव के कारकत्वों के बारे में। कारकत्व जो कि अगर हमको स्मरण रहेगा कि सप्तम स्थान से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है, वह कौन कौन से ग्रहों से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है, ग्रहों के कारकत्व और भाव के कारकत्व दोनों को अगर याद रखेंगे तो निश्चित है जैसे भी जातक कोई भी प्रश्न करता है तुरंत हमको स्मरण में आ जाएगा कि इस प्रश्न का उत्तर हमको किस भाव से मिलेगा और किस ग्रह से मिलेगा। इसलिए भाव के कारकत्वों को और ग्रह के कारकत्वों को याद रखना जरूरी है। बारीकी से समझते हैं। हम लोगों ने पहले एक एक शब्दों में जान रखा है कि सप्तम भाव से क्या विचार करते हैं, यानी सप्तम भाव जो कि दारा का स्थान माना जाता है। सप्तम भाव से हम अपने लाइफ पार्टनर का विचार करते हैं और क्या क्या विचार करते हैं। देखिए, ये सातवां भाव है, सप्तम भाव कहते हैं। इसमें संख्या कोई भी हो सकती है, 1 से लेकर 12 राशियों तक कोई भी राशि इस भाव में स्थित हो सकती है, लेकिन भाव यही रहेगा, भाव ये सप्तम ही रहेगा। अगर सातवीं राशि बाई चांस दसम भाव में स्थित है तो ये नहीं कि ये सारे कारकत्व तो यहां से समझे जाएंगे, समझे यहीं से जाएंगे। ये आपको जरूर याद रखना है कि हम जो चर्चा कर रहे हैं वो भाव की कर रहे हैं, सातवीं राशि की नहीं कर रहे हैं। सातवीं राशि 12 भाव में किसी भी भाव में स्थित हो उससे मतलब नहीं है, सप्तम भाव से मतलब है। इस घर से क्या क्या विचार किया जाता है, इस घर में जो राशि स्थित होगी वो राशि का जो स्वामी ग्रह है वो इस घर का स्वामी माना जाएगा। इस घर में ये चीजें विचार कर जाती हैं। तो क्या क्या विचार किया जाता है विस्तार से समझते हैं। दारा यानी अपने जीवन साथी का विचार किया जाता है, पति का विचार किया जाता है, पत्नी का विचार किया जाता है। अगर जातिका की पत्रिका है तो पति का विचार करेंगे, जातक की पत्रिका है तो पत्नी का विचार करेंगे। सप्तम स्थान हमारे लाइफ पार्टनर का स्थान माना जाता है। दैनिक आय, क्यों? क्योंकि दसम भाव ये कर्म स्थान है और कर्म स्थान जहां से हम अपने करियर का विचार करते हैं, और दसम से ये दसम है। भावत भावम का सूत्र लगाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दसम से दसम भाव होने के कारण हम अपने दैनिक आय की भी बात करते हैं। जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम इनकम का स्रोत बना के रखे हैं, जो व्यापार है, नौकरी है, वो कैसा है, उसमें क्या कोई फेरबदल होने वाला है, क्या नौकरी परिवर्तन होने वाली है, इंक्रीमेंट होने वाला है, बढ़ोतरी होने वाली है, चेंज होने वाली है, या कुछ टाइम के लिए हमको घर बैठना पड़ सकता है, आदि इत्यादि। इन सभी चीज़ों का विचार हम सप्तम भाव से करेंगे। विवाह का विचार, ये हमने लिखा नहीं है, लेकिन दैनिक आय का भी विचार सप्तम स्थान से करते हैं। दूसरे नंबर पर विवाह का विचार, विवाह कब होगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा। देखिए, ये लग्न का 7वां भाव है, लग्न से 7वां है, तो इस भाव की मजबूती ये भाव बताएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7वां भाव ये ठीक सामने है, 6 भाव के आगे, और 12 भाव होते हैं सारे। तो कुल मिलाकर के अगर प्रथम भाव से हम अगर अपने आप का विचार करते हैं तो 7वां भाव उसकी पूर्णतः मजबूती को बताएगा। और इसीलिए जीवन साथी जो भी है वो हमारा आधा अंग होता है। समझ लीजिए, शादी के बाद एक गाड़ी के 2 पहिए हो जाते हैं, अगर एक डिस्टर्ब हो जाए तो एक भी ठीक से काम नहीं करेगा। अगर घर में कलेश प्रतिदिन हो तो निश्चित है आय पर, रोजमर्रा की जिंदगी पर, मानसिकता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा इसका, और जीवन सुखमय हो तो भी उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए इसकी प्रसन्नता को भी ये बताएगा। विवाह का स्थान
हमारा जीवन साथी कैसा होगा, उसका कार्यक्षेत्र कैसा होगा, सुंदर कैसा होगा, विचारधारा कैसी होगी, सब कुछ यहीं से पता लगेगा। जीवन साथी से संबंधित जो भी प्रश्न है सप्तम भाव से विचार किए जाते हैं। विवाह सही समय पर हो जाएगा कि नहीं होगा, विलंब से होगा, जीवन साथी का सुख कितना लिखा है, वो सब कुछ व्यभिचार। अब यहाँ से अगर ये चौथा भाव हमारे चरित्र को बताता है तो चौथे से ये चौथा है, ये भी यहाँ सूत्र लगाना है। हम वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी भाव की विवेचना करते समय आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि ये भाव किस भाव से चौथे है, किस से सातवां है, किस से दसवां है, किस से एकादश है, किसके लिए लाभप्रद। हर वो दशा किसी ना किसी मामले में अच्छी होती है और किसी ना किसी मामले में खराब होती है। विचार हमको करना है। अब जैसे मान लीजिए अगर भाग्येश की दशा मिल गई, अब है तो भाग्येश, भाग्य में वृद्धि होगी, लेकिन ये कर्म स्थान से 12वां है, इसमें निश्चित है परिवर्तन, भाग दौड़ अधिक करना पड़ेगा, कार्य क्षेत्र के लिए खूब संघर्ष करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, है भाग्येश की दशा। तो अगर भाग दौड़ करोगे, खूब अथक प्रयास करोगे तो निश्चित है कुछ ना कुछ अच्छा होगा। इसी प्रकार से हर वो दशा, कोई भी किसी भी ग्रह की दशा क्यों ना हो, वो किसी ना किसी विषय के लिए अच्छी है और किसी ना किसी विषय के लिए खराब है। अब यही देखना होता है कि किस भाव के लिए वो अच्छी है और किस भाव के लिए वो खराब है। तो सप्तम भाव से हम अपने व्यभिचार की भी बात करते हैं और विचार की भी बात करते हैं। अब विचार स्वच्छ विचार है या व्यभिचार है, ये दोनों यही भाव बताएगा। भोग विलास की बात करते हैं। अगर देखा जाए तो भोग विलास से संबंधित, क्योंकि दाम्पत्य जीवन यहाँ से हम पत्नी का विचार करते हैं जो कि हमारे अगर देखा जाए तो मन को प्रसन्नोचित कर सकती है, हमारे जीवन में एक सहयोगी है, बहुत बड़ा सहयोग मिलता है जीवन साथी का। वहाँ से हम अपने जीवन को जीना प्रारंभ करते हैं। एक जीवन का, अगर किसी बुजुर्ग ने बताया था कि जिस दिन विवाह होता है वो जीवन का सबसे अधिक प्रसन्न खुशी वाला दिन होता है, उससे अधिक खुशी जीवन में कभी नहीं मिल सकती है। हाँ, उसके बाद जीवन में बड़ा परिवर्तन आ जाता है, ये जरूर है, अच्छा या खराब दोनों में से एक आएगा, जरूर आएगा। भोग विलास की बात होती है। रास्ते से भटक जाना, रास्ते से भटक जाना मतलब अपने मार्ग से भ्रमित हो जाना, भटक जाना, कुरास्ते पर चले जाना, कुसंगति में चले जाना या कुयोग लोगों के साथ भटक जाना आदि इत्यादि, इसका विचार यहीं से किया जाता है। सुगंध का भी विचार यहीं से किया जाता है, क्योंकि ये सप्तम स्थान है जो कि हमारा पूरक है, तन भाव का पूरक है, लग्न का पूरक है। तो यहाँ से हम अपने बारे में जो भी अपनी खुशी के लिए, हमें खुशी स्वाभाविक सी बात है, सुगंध अच्छी लगती है, तो पौष्टिक भोजन, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कितना अच्छा भोजन करते हैं हम, इसका भी विचार सप्तम भाव से किया जाएगा। फूल जैसे कुछ लोग होते हैं ना, फूल बगीचा आदि इत्यादि से बहुत प्रेम होता है, लगाते भी हैं। और भूल, हम जीवन में कितनी भूल करेंगे उसका भी विचार सप्तम स्थान से किया जाएगा। पति पत्नी का विचार सप्तम स्थान से किया जाएगा। पवित्रता, हमारा मन कितना पवित्र है, इसका विचार सप्तम स्थान से किया जाएगा। दूसरी स्त्री का होना, दूसरी स्त्री से संबंधित मिलने वाले सुख के बारे में भी विचार सप्तम स्थान से किया जाएगा। दूसरी स्त्री का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका विचार सप्तम स्थान से किया जाएगा। यानी दो विवाह के योग या दो स्त्री के योग जीवन में है या नहीं है, उसका विचार सप्तम स्थान से किया जाएगा। वीर्य से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, अच्छा और बुरा दोनों का विचार सप्तम भाव से किया जाएगा। व्यापार यानी वही दैनिक आय जो मैंने पहले बोला था, दैनिक आय और व्यापार का विचार सप्तम भाव से किया जाएगा। साझेदारी, अब साझेदारी का मतलब ये भी है, यहाँ हम जीवन संगनी की बात कर रहे थे, जीवन संगति की बात कर रहे थे कि हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, और लाइफ पार्टनर की चर्चा यानी दाम्पत्य जीवन की चर्चा भी सप्तम भाव से किया जाता है, और बिजनेस पार्टनर की भी चर्चा सप्तम भाव से ही करते हैं। साझेदारी व साझेदार का विचार, जो हम कंप्रोमाइज करके एक प्लानबद्ध तरीके से एक कंपनी ओपन करते हैं या एक बिजनेस
का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जो साझेदारी में करते हैं, उसका विचार सप्तम भाव से किया जाएगा। सप्तम भाव अगर अच्छा है तो निश्चित है पार्टनरशिप अच्छी चलेगी, साझेदार आपको अच्छा मिलेगा। अगर वो अच्छा नहीं है तो निश्चित है नहीं चल पाएगी, टूट जाएगी। साझेदार दान, अब दान भी अंतर्मन ही बताता है कि हमारा मन कैसा है, विचार कैसे हैं, सोच कैसी है। हमारे विचार अगर अच्छे हैं, निश्चित है दान धर्म कर्म आदि इत्यादि करते रहेंगे, क्योंकि ये इसका पूरक है, एकादश स्थान है, इसमें लाभ दर्शाएगा धर्म में। दान, सूरता, सूरता की बात भी पंचम भाव से होती है। अब यहाँ पर भी एक समझने का विषय है, ये है हमारा पराक्रम भाव। अब ये इसका पंचम भाव है, ये इसका पंचम भाव है, तो यहाँ से हम अपनी सूरता को कितना प्रदर्शित कर पाएंगे, कितनी सूरता है हमारे अंदर, ये सप्तम भाव बताएगा हमको। बल देखिए, यहाँ पर ये भी कह सकते हैं ये शक्ति का स्थान है। अगर हम बात करें तो हमारा लाइफ पार्टनर हमारी आधी शक्ति है, और अगर ये शक्ति का स्थान मजबूत है तो निश्चित है हमको विजय मिलेगी। हमारा आत्मबल प्रोत्साहित करने वाला अगर अच्छा है तो निश्चित है आत्मबल अच्छा होगा। इसलिए ये भाव अगर अच्छा है तो निश्चित है हम बलवान होंगे और अपने आप में सूरता में उत्तीर्ण होंगे। सूरता की बात होती है, सूरता कितनी होगी, पराजित शत्रु की बात भी यहीं से होती है। अब यहां से अगर देखा जाए तो ये स्थान छठा स्थान है, अष्टम भाव छठा स्थान है, तो यहां से अगर शत्रु के हार की बात होती है, ये विजय की बात होती है, तो ये हार की बात होती है, तो इसका ये द्वादश स्थान है। इस वजह से पराजित शत्रु की भी बात सप्तम स्थान से होती है, विजय की भी बात सप्तम स्थान से होती है। अगर हमारा सप्तम मजबूत है, यानी तीसरे भाव का पांचवा भाव अगर मजबूत है, तीसरे भाव का पांचवा भाव अगर मजबूत है तो निश्चित है विजय भी मिल सकती है। लंबी यात्रा, यहाँ से लंबी यात्रा की बात होती है, छोटी यात्रा की नहीं, विदेश की यात्रा की बात होती है, का विचार यहीं से किया जाता है। मैथुन व मैथुन से संबंधित सभी गुप्त बातें यहीं से बात करते हैं, यहीं से विचार किया जाता है आदि। तो इतनी सारी चीजें हैं जो कि हम सप्तम भाव से विचार करते हैं। सिर्फ दाम्पत्य जीवन ही नहीं, और भी ये इतनी सारी चीजें हैं जिनका हम विचार सप्तम भाव से करते हैं। सप्तम भाव इसका के कारकत्व हैं, ये सारे सप्तम भाव के कारकत्व हैं। इन सभी चीज़ों से संबंधित अगर प्रश्न आता है तो आपको कहाँ पर आना है, सप्तम भाव को देखना है, सप्तम भाव के स्वामी को देखना है, और जिस चीज़ से संबंधित प्रश्न है, जैसे मान लीजिए वीर से ही संबंधित प्रश्न है तो शुक्र को देखना होगा, पत्नी से संबंधित प्रश्न है शुक्र को देखना होगा, पति से संबंधित प्रश्न है तो गुरु को भी देखना होगा। शुक्र को तो देखेंगे ही देखेंगे, गुरु को भी देखेंगे, सप्तम भाव के स्वामी को देखेंगे, सप्तम भाव पर पड़ने वाले शुभाशुभ ग्रहों के प्रभाव को देखेंगे। ऐसे ही छोटी छोटी जानकारियां अगर आप इकट्ठा करते रहेंगे, निश्चित है आपके पास अथाह सागर हो जाएगा ज्ञान का, ज्योतिष के ज्ञान का। तो हम आपसे यही कहेंगे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको आगे बढ़ाते रहिए, ये भी आपका कर्तव्य बनता है। और अगर कोई भी प्रश्न है आपका अपने जीवन से संबंधित तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। पाठ से संबंधित निःशुल्क जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। जो जिस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, आप उसी पाठ के साथ कमेंट के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।